तो जय श्री राम है मित्रों। ये है हमारी एक गौ माता है जिसका टेम्परेचर लो है, कैल्शियम डिफिशियंसी है और 3 दिन से बैठी हुई है। आज हम आए हैं इसका ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ओनर ने बताया कि इसने 8 महीने का गाभ भी फेंका है। देखो समस्याएं कितनी। 8 महीने का गाभ भी फेंका है, अच्छी खासी गौ माता हो रही होगी और ऐसे चित्त होके लेट गई है। टेम्परेचर भी लो है। समस्या क्या है? समस्या वही है कैल्शियम डिफिशियंसी, जिसको अधिकतर पशुपालक समझते ही नहीं हैं। अपने पशुओं को गाभिन अवस्था में, दुधारू पशुओं को गाभिन अवस्था में या दुधारू हो या ना हो, कैल्शियम देते ही नहीं हैं। कहते हैं गाभिन को कैल्शियम नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं कोई बताएगा? उसका जवाब एक ही आता है कि बच्चा बड़ा हो जाता है। अरे बच्चा कैसे बड़ा हो जाएगा? जितनी बच्चेदानी होगी उतना ही तो बड़ा होगा। कैल्शियम डिफिशियंसी है और कुछ नहीं है। कैल्शियम हम देते नहीं हैं जानवरों को गाभिन अवस्था में। दूध तो निकालते हैं लेकिन कैल्शियम नहीं देते हैं। फिर वो कमी क्या होती है? धीरे 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 9 महीने जब पूरे हो जाते हैं फिर बच्चा देते हैं। बच्चा देने के बाद या पहले ही अबॉर्शन होता है। अब अबॉर्शन क्यों हुआ? वो भी मिनरल की कमी से हुआ। अबॉर्शन भी मिनरल की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी रही होगी, बच्चे को पूरा पोषण मिल नहीं पाया तो अबॉर्ट हो गया। सभी पशुपालक अपने पशुओं को, चाहे वो गाभिन हो या ना हो, कैल्शियम की डोज देते रहे। कैल्शियम उनकी बॉडी में रहना ही चाहिए, क्योंकि दूध में क्या होता है, कैल्शियम निकल जाता है तो फिर ये स्थिति आ जाती है, जानवर चित्त हो जाता है। बिल्कुल। हालांकि अभी इसमें हम करते हैं ट्रीटमेंट। एक चीज़ और दिखाऊंगा, ये देखिए आप, बिल्कुल रेडनेस है ही नहीं आँखों में, क्योंकि खून ही नहीं है। डिहाइड्रेट भी हो रही है। देखो ये एकदम से मान से नीचे नहीं जा रहा है ना, ये टेंट जैसा बन जा रहा है और ये डिहाइड्रेशन बहुत हो रहा है। पानी की, फ्लूइड की आवश्यकता है। करते हैं इसमें उपाय। बच गई तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा और जो भी होगा प्रयास तो करना ही पड़ेगा मित्रों। प्रयास करते हैं। जय श्री राम। कैल्शियम की डिफिशियंसी से कई समस्याएं हैं। ये गौ माता का इस तरह से लेटना, सभी पशुपालक कृपया ध्यान दें। डेयरी फार्मर्स कृपया ध्यान दें। अपने दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी न होने दें। गर्भावस्था में 7 महीने तक गाय को कैल्शियम देना ही चाहिए और सप्लीमेंट देने चाहिए, आयरन टॉनिक देनी चाहिए, मिनरल देना चाहिए, कीड़े की दवा भी देनी चाहिए और लीवर टॉनिक भी देना चाहिए। समय समय पर देते रहना चाहिए। इन समस्याओं से बचना है अगर, तो कैल्शियम की कमी ना होने दें। गाभिन जानवरों को कैल्शियम अवश्य दें। बस जानवर जब दूध देते हैं, पशु, दुधारू पशु, दूध में क्या होता है? कैल्शियम होता है। वह कैल्शियम निकल जाता है मित्रों और ये समस्या आ जाती हैं। कैल्शियम डिफिशियंसी एक बहुत गंभीर समस्या है जानवरों के अंदर। इससे रिकवर हो पाना फिर लास्ट स्टेज में संभव नहीं हो पाता। अगर इसको शुरू में ही कैल्शियम चढ़ जाता तो ये रिकवर हो जाती। 3 दिन के बाद ओनर हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि लोकल पैरावेट जो है वो लोकल पैरावेट इलाज कर रहे हैं इसका। तो मित्रों इसमें हम कर दिया, अपना प्रयास कर रहे हैं। अभी कैल्शियम चढ़ाते जाते देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट आता है, मैं दिखाऊंगा आपको। अगर कैल्शियम चढ़ाते जाते भी अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो समस्या भी गंभीर हो जाती है। ये तो कैल्शियम चढ़ते ही इसमें एक्टिविटी आ जानी चाहिए। ये होता है सिद्धांत। उपाय यही होता है, जब जानवर बैठ गया है और फीड है तो उसको फ्लूइड थेरेपी में रखा जाएगा। फ्लूइड थेरेपी में, और अगर टेम्परेचर लो है, बैठ गया है, तो फ्लूइड थेरेपी में ग्लूकोज के साथ साथ कैल्शियम चढ़ाना बहुत अनिवार्य होता है। कैल्शियम कुछ लोग नहीं चढ़ाते हैं, जो भी आते हैं। कैल्शियम डिफिशियंसी को अगर पूरा करना है तो ये माइफेस्ट से बोरो ग्लूकोनेट वगैरह आता है, वो उसका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है जब जानवर बैठ जाता है उसमें। तो करते हैं। मैं पहले लालकुआ था, अब मैं यहाँ आ गया हूँ। मैं वैक्सीनेटर हूँ समूह गाँव में। वैसे घर कहाँ हुआ? लालपुर। घर कटदरिया हुआ मेरा, हल्द्वानी। तो इसमें इतनी ये गैस भी है। गैस के दर्द के कारण भी जानवर बैठ जाते हैं। हरी आवाज, इसकी गैस निकाली जा रही है। फिलहाल प्रयास पूरे किए जा रहे हैं, क्योंकि अब केस हमारे हाथ में है तो अपने एफर्ट पूरे करेंगे। मरना जीना तो वैसे भी सब ईश्वर के ही हाथ में होता है मित्रों, लेकिन हम प्रयास ना करें तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा?
रिजल्ट भी उसी के आते हैं जो प्रयास करते हैं। तो गैस भी बहुत है। तो ये कैल्शियम लगाने के बाद थोड़ा इसने ये स्टेबल हुई है, देखो गौ माता, और इसने मुँह चलाना शुरू करा है। ये बहुत अच्छा चमत्कार हुआ। छोड़ दो, वहाँ कोई जा नहीं हो, कहीं जाइए हो, छोड़ो। ये हो गया है चमत्कार, और गौ माता ने अपनी गर्दन कर दी स्टेबल, और इसने अभी चारे को भी, घास को भी उठाने की कोशिश करी। तो ये होता है जय हो। सारी जो हम कहते हैं 33 कोटि देवता इसमें होते हैं गौ माता में, वो साक्षात आपके सामने है मित्रों। अभी तक पूरी गर्दन फेंकी हुई थी और अब ये थोड़ी बैठ गई है। और देखिए गर्दन को, अगर पशु ने अपनी गर्दन को स्टेबल कर लिया है तो वो बच सकता है। गर्दन जहाँ से स्टेबल करनी शुरू कर दी तो बच सकता है। तो जय हो, हमारे डॉक्टर साहब भी आए थे हम यहाँ, और इसमें उपाय करा है। और देखिए मुँह चला रही है, बहुत ज़्यादा ये रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा लगा। जय हो गौ माता की। तो ये देखिए आप, ये ओनर हैं, ओनर दे रहे हैं। और आपने बहुत सेवा करी होगी, ऐसा नहीं है, दुख तो होता ही है ये, क्योंकि हमारे जो पशु हैं वो परिवार के सदस्य की तरह होते हैं। थोड़े थोड़े खुद खाएगी, जो जो दे सकते हो पौष्टिक आहार दो। कान भी हिलाने लग गई है। कैल्शियम का रिजल्ट ये देखो चमत्कार ये होता है। आपने देखा दादी, बिल्कुल ये साक्षात चमत्कार है। और ये देवता है, ये तो हमारे पूरे देवता हुए, 33 कोटि देवता हैं इसमें। देखो हमारा मन था महान, आपका मन था महान, जब हुए तब हुए काम ये। और अब मुझे उम्मीद है कि ये बच जाएगी। अगर ये आज बच जाती है तो कल इसको 2-3 दिन बताना, नंबर ले लेना, फ्रूट चढ़ा देंगे। दो हरे पत्ते दो। ऐसे खुद से नहीं खा रही होगी ना, वैसे खाने लग गई है, खाएगी। देखो ये होता है ना कैल्शियम की कमी। हाँ ये है रिजल्ट। ना आप कैल्शियम चढ़ाना पड़ेगा, आप खाली इंटरनेट चढ़ाना पड़ेगा। और अब इसके हाथ देख के मुझे लगता है कि बच जाएगी। ये चमत्कार है सिर्फ इसका, ये कैल्शियम का। कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट के नाम से आता है ये। कैल्शियम मैग्नीशियम भी होता है और पूरी रिकवरी देता है, तुरंत एनर्जी देता है। ये मेरे पास था अभी अवेलेबल, ही तो ये भी नहीं मिलता यहाँ। तो जय हो हमारी गौ माता की। ये देखो इसने पूरी अपनी गर्दन स्टेबल कर ली है, प्रयास किए, सफल हुए। कितने सफल होंगे अभी आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ये खाली गर्दन ही स्टेबल करी है, चारा खा रही है। खड़े होना बहुत ज़रूरी है, और कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम चढ़ाते ही इम्प्रूवमेंट आ गया है। जागरूकता का अभाव होता है। पशुपालक अपने पशुओं के प्रति सचेत रहें। समस्या होने पर तुरंत अपने किसी नज़दीकी पशु चिकित्सक जो विश्वसनीय हैं, बड़े हैं, ऑथराइज्ड हैं, उन्हीं से संपर्क करें, उन्हीं की राय लें, उन्हीं की राय के हिसाब से कोई कार्य करें। कई पशुपालक ऐसे होते हैं कि वो लोकल प्राइवेट से या कहीं से भी उनसे इलाज करा लेते हैं, जो सफल नहीं हो पाते हैं। तो ये होता है मित्रों। जय हो आपकी। अवेयरनेस वीडियो है, शेयर भी कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब ऑल्सो। राम राम है।